प्लेस ऑफ सप्लाई में अब तक हम क्या कर चुके हैं? देखें, प्लेस ऑफ सप्लाई in case of goods and in case of services. In case of goods हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11, and in case of services we have section 12 and section 13, और हमारा ये वाला पार्ट इज ओवर. सेक्शन 10, 11, 12 इज ओवर. अब हमें करना है सेक्शन 13, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. So we have section 13, place of supply in case of cross border in case of cross border supply of services. क्रॉस बॉर्डर सप्लाई में क्या आएगा बच्चे? क्रॉस बॉर्डर सप्लाई में ये है कि या तो सर्विस रिसिपिएंट या फिर सर्विस प्रोवाइडर, दोनों में से कोई एक इंडिया में है और दूसरा आउटसाइड इंडिया है. सर्विस रेसिपिएंट या फिर सर्विस प्रोवाइडर में से कोई एक इंडिया में है और दूसरा आउटसाइड इंडिया है, उसे आप कहते हैं क्रॉस बॉर्डर सप्लाई. दैट मीन्स आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं. सो ये कौन सा केस है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन होगा? इसके लिए आपके पास 2 रूल्स हैं, 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 13(2) and then we have sections 13(3) to section 13(13). सेक्शन 32 में आपका जनरल रूल है, and here we have specific rules. So जहां पर स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई नहीं होते वहां पर जनरल रूल अप्लाई होता है. और जनरल रूल क्या कहता है? आपका जनरल रूल कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट. लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट. और जहां पर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अवेलेबल नहीं है, जहां पे आपको लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं मालूम, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस. ये आपका जनरल रूल है बेटा 13(2). ऐसा ही जनरल रूल आपने डोमेस्टिक सप्लाई के केस में भी किया था 12(2) में. 12(2) में किया था आपने. अगर हम 12(2) को 13(2) के साथ कंपेयर करें तो 12(2) में था सर्विस प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन या फिर सर्विस प्रोवाइडेड टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन. अगर सर्विस प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन था तो वहां पर आप लेते थे प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन लेते थे. यहाँ पर क्या है? लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट. और अगर लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज. ये हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का जनरल रूल इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. अब हमें करने हैं स्पेसिफिक रूल्स सेक्शन 13(3) to 13(13). जैसे हमने डोमेस्टिक सप्लाई के केस में करे थे बहुत सारे स्पेसिफिक रूल्स, वैसे यहाँ पर भी हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 13(3).
सेक्शन 13(3) में आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज आती हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, मोस्टली सर्विसेज आपकी वही रहेंगी जो आप डोमेस्टिक सप्लाई के केस में कर चुके हैं। रूल्स थोड़े बहुत से ऊपर नीचे हैं, लेकिन मोस्टली जो सर्विसेज हैं वो सेम है। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस का कंसेप्ट आपने डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में भी पढ़ा था। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज क्या है? प्रदर्शन आधारित सेवाएं। प्रदर्शन आधारित सेवाएं। तो प्रदर्शन आधारित सेवाएं कहाँ क्या होती हैं? जहां पर आपको किसी गुड्स के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर आपको कोई एक्टिविटी करनी होती है, कोई कार्य करना होता है, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? यहां पर आपकी 3 चीजें आएंगी। फर्स्ट वन इज सर्विसेज ऑन गुड्स made physically available. Services on goods made physically available by the recipient. जो रेसिपिएंट है वो गुड्स को फिजिकली अवेलेबल करवा रहा है, गुड्स को ले जा रहा है सर्विस प्रोवाइडर के पास, ताकि गुड्स के ऊपर सेवाएं ली जा सके। यहां पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। लोकेशन वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म्ड, जहां पर सेवाएं प्रदान करी गई हैं। जहां सेवाएं प्रदान की गई, वो होगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में नहीं आया मैम? एग्जाम्पल देखिए बेटा, ये है सप्लायर, सप्लायर ऑफ सर्विस, और ये इंडिया में है, और ये है रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, रिसिपिएंट जो कि यूएस में है। ये जो रेसिपिएंट है ये अपने गुड्स सप्लायर के पास लेकर आता है इंडिया में। मान लीजिए लैपटॉप है रेसिपिएंट के पास, जो कि यूएसए का रेसिपिएंट है, उसके पास एक लैपटॉप है। उसने वो लैपटॉप इंडिया से खरीदा था और अब उस लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो लैपटॉप को रिपेयर करवाना है उसने। तो ये जो रेसिपिएंट है ये अपना लैपटॉप यूएसए से इंडिया में लेकर आता है। जो गुड्स हैं, गुड्स क्या है? लैपटॉप। गुड्स को फिजिकली अवेलेबल करवाया जा रहा है, शारीरिक तौर पर उसको लेकर आया जा रहा है। कहां पर लेकर आया जा रहा है? इंडिया में लेकर आया जा रहा है लैपटॉप को, ताकि लैपटॉप की रिपेयर की जा सके। ठीक है जी। और जो सप्लायर है वो रिसिपिएंट को क्या सेवाएं प्रदान कर रहा है? लैपटॉप रिपेयरिंग की, लैपटॉप को रिपेयर करने की जो सेवा है वो प्रदान कर रहा है सप्लायर रिसिपिएंट को। बताएं मुझे यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? इंडिया या यूएसए? गरिमा, शीतू, शिवानी, इंडिया। हाँ जी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पर सेवाएं प्रदान करी गई। सेवाएं कहां पर प्रदान करी गई? इंडिया में प्रदान करी गई। सो यहां पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है दैट इज इंडिया। ठीक है जी। अब कॉन्ट्ररी टू दिस, मान लीजिए कि रिसिपिएंट इंडिया में नहीं आया, रिसिपिएंट इंडिया में नहीं आया। इंडिया में जो सप्लायर था उसका एक पर्सन ऑलरेडी यूएसए में था। इंडिया के सप्लायर का एजेंट ऑलरेडी यूएसए में था, और
ये सप्लायर ने एजेंट को बोल दिया कि तू रिसिपिएंट के घर जाकर उनका लैपटॉप ठीक करा। यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? यूएसए। क्यों? क्योंकि जो गुड्स हैं वो यूएसए में ही ठीक होने के लिए दी गई। जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो कहां पर परफॉर्म हुई? वो यूएसए में ही परफॉर्म हुई। दैट्स व्हाई द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी यूएसए इन दैट केस। सो जहां पर जो गुड्स हैं उनको फिजिकली हैंड ओवर किया जाता है सेवाएं प्रदान करने के लिए, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पर सेवाएं प्रदान करी गई, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये तो है आपका फर्स्ट पॉइंट परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज का। अब परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज का सेकंड पार्ट देखते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। Services provided from a remote location by way of electronic means। जहां पर सेवाएं प्रदान करी गई हैं दूरवर्ती स्थान से, सेवाएं दूरवर्ती स्थान, रिमोट एरिया मीन्स दूरवर्ती स्थान, दूरवर्ती स्थान से प्रदान की जाए, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा लोकेशन ऑफ द गुड्स, लोकेशन ऑफ द गुड्स। गुड्स जहां पर है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मैम रिमोट लोकेशन वाला एक एग्जाम्पल दे दीजिए। देखिए बेटा, एग्जाम्पल देखें। वही रेसिपिएंट जिसकी हम पीछे बात कर रहे थे, यूएसए वाला, उसने इंडिया से लैपटॉप खरीदा था। उसको लैपटॉप में प्रॉब्लम आई और जो सप्लायर है वो एक सर्विस सेंटर है, एक सर्विस सेंटर है। मान लीजिए लैपटॉप का एक सर्विस सेंटर है, उसी लैपटॉप का एक सर्विस सेंटर है इंडिया में, और कस्टमर केयर सेंटर होते हैं ना बेटा, आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो रिसिपिएंट ने कॉल किया इस सर्विस सेंटर में और सर्विस सेंटर ने इसको रिपेयर की एडवाइस दी, सुझाव दिया इसे कि किस तरह से आप लैपटॉप को ठीक कर सकते हैं। सुझाव दिया, लैपटॉप को ठीक करने का सुझाव दिया इस सर्विस सेंटर ने रिसिपिएंट को। देखिए जी, यहां पर दूरवर्ती स्थान से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। रिपेयर का सुझाव प्रदान किया जा रहा है इंडिया से, बाय फोन या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू, मान लीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, स्काइप के थ्रू सेवाएं प्रदान कर रहा है ये सर्विस सेंटर टू द रिसिपिएंट। बताएं मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहां पर गुड्स हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुड्स का स्थान। चेष्टा, शिवानी, हाँ जी, गुड्स की लोकेशन बताएं, गुड्स की लोकेशन क्या है? गुड्स की लोकेशन दैट इज यूएसए। ठीक है जी। सो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? यूएसए माना जाएगा, जहां पर आप दूरवर्ती स्थान से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस पे आपका थर्ड पॉइंट आता है, सर्विसेज
requiring physical presence. Services requiring physical presence of the recipient. सेवाएं लेने वाले की शारीरिक उपस्थिति जहां पर जरूरी है. सेवाएं लेने वाले की शारीरिक उपस्थिति जहां जरूरी हो. कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो आप ही के ऊपर करी जाएं. आपकी शारीरिक उपस्थिति जरूरी है, उसके बिना वो सेवाएं नहीं प्रदान करी जाएंगी. वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सेम ये वाला, लोकेशन वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म्ड. लोकेशन वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म्ड. जहां सेवाएं प्रदान की जाएं. एग्जाम्पल देखते हैं इसमें. अब मान लीजिए कि ये है एक सप्लायर ऑफ सर्विस और ये इंडिया में है. और ये है एक, मान लीजिए, हेयर ड्रेसर. ये एक हाई लेवल का इंटरनेशनल हेयर ड्रेसर है और ये है रिसिपिएंट यूएसए में. रिसिपिएंट को इस हेयर ड्रेसर से सेवाएं चाहिए और ये जो सप्लायर है हेयर ड्रेसर, ये स्पेशली यूएसए में जाता है. अब देखिए भाई, हेयर ड्रेसिंग करनी है, बाल बनाने हैं, उसके रिसिपिएंट के बाल बनाने हैं, तो अब वो बाल तो इंडिया में भेज नहीं सकता. यहाँ पर रिसिपिएंट का होना जरूरी है, उसकी शारीरिक उपस्थिति जरूरी है अगर वो सेवाएं लेना चाहता है. तो दो चीजें हो सकती हैं. या तो रिसिपिएंट को इंडिया में आना पड़ेगा अपने बाल बनवाने के लिए, या फिर सप्लायर को यूएसए जाना पड़ेगा रिसिपिएंट के बाल बनाने के लिए. तो दोनों में से किसी एक को इंडिया में या यूएसए में जाना पड़ेगा. तो ये जो सप्लायर है ये यूएस से चला गया, विजिट्स यूएसए टू प्रोवाइड सर्विसेज, अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए ये यूएस से चला गया. बताइए यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां सेवाएं प्रदान करी गई. सेवाएं प्रदान कहाँ करी गई? हाँ जी शिवानी, चेष्टा, हरविंदर, गरिमा. सेवाएं प्रदान करी गई हैं यूएसए में, सो यूएसए इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. ये है बेटा परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, जो कि प्रदर्शन पर आधारित सेवाएं होती हैं. उस केस में आप 3 पार्ट्स की बात करेंगे. द फर्स्ट वन इज जहां पर गुड्स को फिजिकली अवेलेबल करवाना जरूरी होता है. कोई गुड्स खराब हो गई हैं, लैपटॉप खराब हो गया है, उसको आप लेकर जा रहे हैं सप्लायर के पास ठीक करवाने के लिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? जहां पर सेवाएं प्रदान करी गई. दूसरा, किसी दूरवर्ती स्थान से सेवाएं प्रदान करी गई, तो आप देखेंगे कि गुड्स की लोकेशन क्या है. लोकेशन ऑफ द गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. और जहां पर रिसिपिएंट का शारीरिक उपस्थिति जरूरी है, वहां पर भी आप यही देखेंगे कि सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड करी गई. द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज या द प्लेस वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म्ड विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. दिस इज योर सेक्शन 13.3. आइए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं. सेक्शन 13
4. Section 13(4) relates to immovable property. ये immovable property वाली बात हमने section 12 में भी करी थी. Services supplied in relation to an immovable property. अचल संपत्ति से संबंधित सेवाएं. अचल संपत्ति से संबंधित सेवाएं. वहां पर भी किया था हमने सेक्शन 12 के केस में. और इसमें मैंने आपको क्या एग्जांपल्स दिए थे वहां पर, कौन सी सेवाएं आएंगी, जैसे कि आर्किटेक्ट की सेवा, सर्वेयर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, होटल, गेस्ट हाउस, ये सब किया था हमने, एटसेट्रा. इन सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी. लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर अचल संपत्ति स्थित है. जहां अचल संपत्ति स्थित है वो ही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगा. एग्जाम्पल देखिए. दिस इज सप्लायर इंडिया and this is recipient. Recipient is in USA. ये इंटीरियर डेकोरेटर है, इंटीरियर डेकोरेटर. ये घर के अंदर की डेकोरेशन का ध्यान रखते हैं, कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए, कलर पैटर्न क्या होगा, कौन सा वॉलपेपर होना चाहिए, कौन सी टाइल्स कहाँ पर लगनी चाहिए. इंटीरियर डेकोरेटर हैं. और जो रिसिपिएंट है वो यूएसए का है. ये इसे सेवाएं प्रदान करेगा, सप्लायर. ये जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट की इमूवेबल प्रॉपर्टी पता कहां पर है? इसकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी इंडिया में है. इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है. यूएसए के पर्सन ने अपनी एक अचल संपत्ति इंडिया में बना रखी है और इस प्रॉपर्टी में वो इंटीरियर डेकोरेशन की सेवाएं लेना चाहता है. किससे? इंडिया के ही सप्लायर से. बताएं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? शीतू, गरिमा, चेष्टा, हरविंदर, महक, शिवानी, इंडिया. लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी. लोकेशन ऑफ द immovable property, that is India. Since लोकेशन जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया में है तो क्या जीएसटी लगेगा? हाँ जी, जीएसटी लगेगा. और यही अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी यूएसए में होती या इंडिया से बाहर होती तो वहां पर जीएसटी नहीं लगता क्योंकि वो एक्सपोर्ट का केस हो जाता. ठीक है जी. देन is your section 13(5).
Section 13(5). Services supplied by way of admission or organization of an event. एडमिशन, प्रवेश, कोई इवेंट हो रही है, वहां पर एंट्री फीस लगेगी, प्रवेश के चार्जेस, उसका जीएसटी। एंड ऑर्गेनाइजेशन मींस व्यवस्था करना। अगर हम सेक्शन 12 की बात करें तो वहां पे एडमिशन का अलग सेक्शन था और ऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन अलग था। अगर आपको याद हो, एडमिशन का सेक्शन अलग था और व्यवस्था का सेक्शन अलग था। यहां पर दोनों को एक ही में ले लिया गया है। कहीं पर कोई इवेंट हो रहा है, वो इवेंट कल्चरल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग। ये इवेंट के एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहीं पे कोई एग्जीबिशन लग रही है, कोई मेला लग रहा है, कोई किसी तरह का एंटरटेनमेंट शो हो रहा है, कोई एजुकेशनल इवेंट हो रहा है, वो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ। इवेंट का मतलब मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। सो ऐसी इवेंट में यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं या फिर ऐसी इवेंट की आपने व्यवस्था करी है, तो आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और ऐसी सेवाओं के लिए व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पर इवेंट हो रहा है। प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। इवेंट का स्थान, जहां पर वो फंक्शन चल रहा है, वही स्थान आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम्पल, सप्लायर इंडिया एंड रिसिपिएंट कनाडा का है। सप्लायर रिसिपिएंट को एक इवेंट की व्यवस्था करके सर्विसेज दे रहा है। क्या करेगा ये इवेंट की व्यवस्था करेगा। किसके बिहाफ पर? रिसिपिएंट के बिहाफ पर इवेंट की व्यवस्था करेगा। और ये जो इवेंट है वो है कहां पर? ये इवेंट ना राजस्थान में है। ये रिसिपिएंट एक एग्जीबिशन लगा रहा है राजस्थान में, और इसकी सारी व्यवस्था कौन कर रहा है? सप्लायर कर रहा है। What will be the place of supply? Place of supply is location of the event. जहां पर इवेंट हो रहा है, that is इंडिया। और सिंस जो सर्विसेज हैं, जो इवेंट की व्यवस्था करी गई है, वो राजस्थान में, दैट इज इंडिया में करी गई है। हाँ जी, रितिका, शिवानी, चेष्टा, महक, ऑल आर करेक्ट। क्योंकि जो सेवाएं प्रदान करी गई हैं वो इंडिया में करी गई हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है। सो यहाँ पर जीएसटी लगेगा। हाँ जी, लगेगा। और यही अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया होती तो उस केस में जीएसटी नहीं लगता। ओके जी। नेक्स्ट कम्स योर सेक्शन 13(6). सर्विसेज इन सेक्शन 13(3), 13(4), 13(5। हम किसकी बात कर रहे हैं? ये जो पिछली 3 सर्विसेज हमने करी हैं, कौन कौन सी सर्विसेज करी है हमने? 13(3) परफॉर्मेंस बेस्ड, 13(4) इमूवेबल प्रॉपर्टी, 13(5) इवेंट वाली।
वो कह रहा है कि अगर जो सर्विसेज 13.3, 13.4, 13.5 में सप्लाई करी गई हैं is supplied at more than one location, at more than one location, including taxable territory, including taxable territory. ऐसा हो सकता है कि ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज हैं वो एक से अधिक स्थान पर प्रदान की गई हो, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से अधिक स्थान पर है, या फिर इवेंट जो है वो एक से अधिक स्थान पर हो रही है। तो जहां पर ये सब सेवाएं एक से अधिक स्थान पर हो रही हैं, एक से अधिक स्थान पर प्रदान की जा रही हैं, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई किसे माना जाएगा? आइए देखते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। मैम ये टैक्सेबल टेरिटरी क्या होता है? बताती हूँ बेटा, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, this is supplier in India and this is recipient of USA. इस USA के recipient को सर्विसेज चाहिए, और क्या सर्विसेज चाहिए? इवेंट की व्यवस्था। ये इवेंट की व्यवस्था करवाना चाहता है इस सप्लायर से, इवेंट की व्यवस्था करवाना चाहता है, और ये इवेंट एक स्थान पर नहीं हो रहा, ये इवेंट 3 स्थानों पर हो रहा है, 3 जगह पर होगा। एक इवेंट होगा यूएसए में, एक इवेंट होगा यूके में, और तीसरा स्थान है इंडिया। बताएं, क्या यूएसए टैक्सेबल टेरिटरी है? यूएसए में अगर सेवाएं प्रदान करी जाएं तो क्या वो टैक्सेबल टेरिटरी है? नो, यूएसए इज नॉट अ टैक्सेबल टेरिटरी। सिमिलरली, क्या यूके टैक्सेबल टेरिटरी है? नो। टैक्सेबल टेरिटरी क्या है? क्या इंडिया टैक्सेबल टेरिटरी है? यस। सो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई हियर? प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ द location in the taxable territory, that is India. That's all for today.